Good evening all, welcome to Learners Academy. Good evening. So today is the most probably last class of your chapter number 7 coordinate geometry, जिसकी हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 कर रहे हैं, राइट? सही बताइए, अभी मैंने 7.2 कर रहे हैं एंड इसका लास्ट पार्ट है. टुडे इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज. केवल 2 या 3 क्वेश्चंस बचे हैं. क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन कौन सा बचा हुआ है. 4 बचे हुए हैं. 3. हाँ, मैं कहा 4 तो नहीं बच सकते, इतने तो नहीं थे पेंडिंग. कौन कौन सा बाकी है? 7, 8 एंड 10. ओके फाइन. सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. एक्सरसाइज नंबर 7.2. उसका टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, मौलिक एंड चर्चित. लास्ट वार्निंग, सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. सेक्शन फॉर्मूला मतलब एक पॉइंट अगर एक लाइन सेगमेंट को किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन किससे निकालते हैं? सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं. किससे निकालते हैं? सेक्शन फॉर्मूला से. कल मॉर्निंग में हुई थी क्लास, है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन के बाद क्लास ले रहे हैं. हाँ, तो फटाफट से रिकॉल करो. उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट का होता है m1 प्लस m2. ठीक है. चलो, अचानक से एक बात याद आई. देखो, जब अपन इसको कह रहे हैं ना, जैसे ये लाइन सेगमेंट है AB और हम कह रहे हैं कि P इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो P इस समय इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है. कैसे डिवाइड कर रहा है? आपको पता है, आपके कोर्स में नहीं, 11th में आएगा. P इसको एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है. सपोज करो ये P इसके AB के ऊपर ना होके एक्सटेंडेड AB पर या एक्सटेंडेड BA पर कहीं है. BA को एक्सटेंड करूंगा तो इधर से एक्सटेंड होगा ऐसे, और AB को एक्सटेंड करूंगा तो वहां से एक्सटेंड होगा. भाई A B को एक्सटेंड करूंगा तो B की तरफ से एक्सटेंड होगा, और B A को एक्सटेंड करूंगा तो A की तरफ से एक्सटेंड होगा. ठीक है. सो एक्सटेंडेड AB या एक्सटेंडेड BA पे अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो अभी भी ये P AB को डिवाइड कर रहा है, पर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली. तो उसमें क्या होगा? फॉर्मूला कुछ भी नहीं होगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है. हाँ, इसको कंस्ट्रक्शन करके प्रूव करते हैं. भाई इसमें ये माइनस क्यों आ रहा है? ये हमारे इस साल है नहीं, ये अगले साल आएगा आपके 11th क्लास में. ठीक है. अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी ना कहे, इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी ना कहे, तो बाय डिफॉल्ट उसको इंटरनली ही माना जाता है. तो आपके कोर्स में जब है ही इंटरनली, तो आपके एक्सटर्नली का कोर्स कॉन्सेप्ट, इसलिए इसने जिक्र भी नहीं किया इंटरनली एक्सटर्नली. तो कुछ भी नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या है? ये इंटरनली. ठीक है ना. आपके जनरल नॉलेज के लिए था कि P इसको नॉट ओनली इंटरनली एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. 7 नहीं, 8 पे. 8, अच्छा 7 पे. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A. कोई A पॉइंट है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पता करो. जब भी कोऑर्डिनेट्स आ जाए दैट मींस दोनों कोऑर्डिनेट्स पता करना है. एक्स कोऑर्डिनेट भी पता करना है और y कोऑर्डिनेट भी पता करना है. आपको A पॉइंट के बारे में ज्यादा जानकारी क्या दे रखी है? ये दे रखी है कि एक सर्किल है, उसका सेंटर है ये 2,-3. सर्किल का सेंटर क्या है? सेंटर इज 2, और AB उस सर्किल की डायमीटर है. AB उस सर्किल की, तो डायमीटर में से B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है. समझ आया क्या? रुद्र बताओ, उसमें क्या चीज नहीं समझ में आई? फिगर बनाए. ओके फाइन. देखो, लेट अस से दिस इज अ सर्कल. एक रफ सर्कल बना दिया हमने. इस सर्किल का सेंटर गिवन है हमको. सेंटर को लेट अस से मैं O से मार्क कर देता हूं. सर्किल के सेंटर को O से मार्क करते हैं, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सेंटर इज 2, तो इस सर्किल के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2, आ गए. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब इस सर्किल में एक डायमीटर है AB नाम की. अब डायमीटर कहीं भी होगी, कैसी भी होगी, किसी भी शक्ल की होगी, सेंटर से तो गुजरेगी नहीं गुजरेगी? डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑलवेज पासेस थ्रू द, तो इस O से गुजरती हुई जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी. तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं कि लो ये हो गई हमारी
ये हो गई हमारी डायमीटर, ए बी हो गई हमारी डायमीटर। डन, जिसमें से ए हो गया ये एंड पॉइंट डायमीटर का और बी हो गया वो वाला एंड पॉइंट डायमीटर का। फाइन। अब इसमें से डी वाले एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, चेक करो, और ए के पूछ रहा है, मतलब एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है और एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसके कितने गिवन है? 1, सो ये तो गिवन है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए के आपको पता करने हैं। अभी क्लियर है क्या क्वेश्चन सबको? करना कैसे है वो नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन क्लियर है क्या? सवाल क्लियर है कि हाँ सर मुझसे आपने ये पूछा है, ये बात क्लियर है क्या? क्या पूछा है? अब आप इस सर्किल वर्किल को भूल जाओ। आप एक चीज बताओ, अगर ये सेंटर है और ये डायमीटर है तो सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है नहीं होता है? होता है। तो अगर मैं सर्किल को भूल जाऊं तो मैं तो इसको लाइन सेगमेंट एबी का क्वेश्चन मान लूंगा, जिसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन, एक एंड पॉइंट गिवन, ये वाला गिवन, ये गिवन, और एक मिसिंग है। बहुत इजीली हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला में अगर हमको 4 में से 3 चीज, और रेशियो भी गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट है तो 1:1, और अब वो भी नहीं लगाना, मैं तो सीधे मिड पॉइंट केस यूज करूंगा, मैं तो 1:1 भी नहीं लगाना, मैं तो सीधे क्या करूंगा, मिड पॉइंट केस। तो मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ के आधा करूंगा तो ये आना चाहिए, इसको जोड़ के आधा करूंगा तो ये आना चाहिए, इक्वेशन बनाऊंगा, उससे मिसिंग मिड पॉइंट्स, मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए निकल जाएंगे। क्लियर? सो एवरीवन ड्रॉ दिस फिगर, ये रफ फिगर बना लो फटाफट, सर्किल वाला, जल्दी से ये वाला रफ फिगर बनाओ वंश, फटाफट। और हम गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। Here it is given that here a circle, सीधे लिख दो, here a circle with center O, with center, here a circle with center O, O सेंटर है इसका, और O के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो? -3 is given in which AB is the diameter। पहली गिवन पॉइंट ये हो गई कि सर्किल का सेंटर पता है और सर्किल की डायमीटर पता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब अगर ये सेंटर है और ये डायमीटर है तो सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होगा। तो हम अगली स्टेप लिखेंगे कि ये जो O है इस AB का मिड पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि सेंटर हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सो पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3 क्लियर हैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो। अब इस AB में से A के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है और B के दे रखे हैं। देखो A के मिसिंग है और B के दे रखे हैं, तो जिसके दे रखे हैं उसके लिख लो और जिसके मिसिंग है उसके मान लो। तो A के क्या मानोगे? x1 y1। भाई एंड पॉइंट्स के मिड पॉइंट एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं हम जनरली? x1 y1 x2 y2। तो x2 y2 तो गिवन है, x1 y1 मिसिंग है, एक तरीके से समझे? ओके ठीक है, आगे लिखते हैं। also the coordinates of the point B are given as, the coordinates of the point B are given as B के क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है चेक करो। 1, क्या दिख रहा है? 1, 4 ये गिवन है। ठीक है, तो A के मान लेता हूं मैं x1, y1, फिगर में भी मार्क कर लेना आप। A के कोऑर्डिनेट्स हमने जो अज्यूम किए हैं, क्या अज्यूम किए हैं? x1, y1। ठीक है, let us assume the coordinates of the point A, B x1, y1। बोलो कोई डाउट ना? चलो तो लग जाएगा सेक्शन फॉर्मूले का मिड पॉइंट केस। सो बाय यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट केस of section formula, midpoint case of
section formula, by using the midpoint case of section formula, we have बोलो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यही होता है मिड पॉइंट केस में फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। लिख लिया हमने फॉर्मूला? हाँ बोलो, कोई डाउट यहां तक? किसी को भी कोई डाउट यहां तक? गर्ल्स में से भी लास्ट क्लास में कुछ गर्ल्स एब्सेंट थी। जीविका आप एब्सेंट थे, याद रहता है मुझे। क्यों एब्सेंट थे? उठा नहीं गया सुबह सुबह? बारिश आ रही थी? दोनों में से एक आंसर है पक्का। आपकी शक्ल और आपकी स्माइल बता रही है कि यही रीजन है, राइट? और कोई थर्ड रीजन? हाँ, क्यों नहीं आया था मनन? गले में मोच आ गई? गर्दन में मोच आ गई थी? कुछ भारी उठा लिया था? ऐसे तो चल ठीक है, कल आ गई थी ना मोच, उतर गई ना, अब आने वाले कल नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ओके चलो देखो, समाज को सुधारने का ठेका तो रुद्र नहीं है। हाँ लो भाई लो, इधर आओ। हाँ x की वैल्यू क्या होगी, देखो सुनो, स्क्रीन पे आओ। यहाँ पे x और y तो होंगे इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, 2 और -3 होंगे कि नहीं होंगे बोलो? देखो यहाँ पे x और y क्या होते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो x की जगह क्या डाल दूंगा, 2, और y की जगह क्या डाल दूंगा? कोई डाउट यहाँ तक? तो x की जगह डाल दिया मैंने 2, दैट इज x की जगह डाल दिया मैंने 2 एंड y की जगह डाल दिया मैंने माइनस। कोई डाउट नहीं है? इक्वल टू, अब x1 प्लस x2 क्या क्या होंगे, तो देखो x1 तो ये रहा और x2 है 4, है ना, 1 सॉरी, और y1 ये रहा खाली और y2 है 4, मतलब x1 y1 तो खाली है, मिसिंग है, लेकिन x2 y2 तो क्लियर है। तो x2 y2 क्लियर है, 1 और 4 वो डाल सकता हूं मैं, तो x2 की जगह 1 और y2 की जगह 4, ठीक है। और x1 मिसिंग है, मिसिंग को मिसिंग ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे y1 मिसिंग है, मिसिंग को मिसिंग ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से y1 आ जाएगा। वेरी इजी भाई, जिस लेवल के क्वेश्चन हमने कर लिए उसके हिसाब से तो काफी हल्का क्वेश्चन था, बस एक बार करेक्ट फिगर बना के और चीजों को समझ लें तो, राइट? ठीक है चलो जी, तो 2 2 जा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1 एंड लगा दो। फिर थोड़ा सा आप क्लैरिफिकेशन दे देना। हाँ वैसे फिगर इसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1 को इधर भेज दें, तो फिगर वैसे अपने को कौन सा नाप चौक करके बनाना है, सर्किल खींच के लाइन ही तो खींचनी है, कितना सा टाइम लगेगा, क्यों रिस्क लेना फालतू, ठीक है। x1 इक्वल टू 1 को इधर भेज दूंगा 4 के बगल में, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में तो इधर आके माइनस, एंड व्हाट इज 4 माइनस 1 3, ठीक है। इधर आओ, एंड अब y1 की वैल्यू जब निकालूंगा तो 4 को इधर भेज दूंगा -6 के बगल में, तो -6 के बगल में 4 आएगा तो -4 हो जाएगा, एंड व्हाट इज -6 - 4 -10, तो x1 आ गया 3, y1 आ गया -10। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऊपर ही ऊपर लिख दूं क्या? ऊपर ही ऊपर देखो, क्लोजिंग स्टेटमेंट आ रहा है, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, तो हमने x1 y1 माने थे, चेक करो कहां है, ये रहा, हमने x1 y1 माने थे। आज की तारीख में x1 और y1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -10, तो r x1 की वैल्यू क्या आई 3, कॉमा y1 की वैल्यू क्या आई -10, 3 कॉमा -10, आंसर मैच कर लीजिए, आंसर समझ आया? नहीं है सर, सही। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। नोट करना है, करो। हो गया? कृतिका है निशानी,
हो गया, इधर से हो गया, आ रहा हो, आ रहा हो। वो कौन, इसका नाम क्या, भव्या, भव्या आप नहीं आए थे लास्ट क्लास में? आरव नहीं आया था, नहीं आए थे ना, कल आए थे, आया था पक्का, तेरे साथ आया था क्या? परसों नहीं आया था, मैं एक दिन तो एब्सेंट था, तो कल कल आया था, वो उसके लिए तो हाँ कर रहा है, लेकिन बता नहीं रहा कि सर मैं परसों एब्सेंट। परसों क्यों नहीं आया था? हाँ चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट? क्वेश्चन नंबर अभी किया हमने 7, 8 वाला क्वेश्चन रीड आउट करें। तो 8 वाला क्वेश्चन स्लाइटली अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्टार मार्क करो, पढ़ें, रीड आउट करें। इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, अगर ए ये है, बी ये है, रेस्पेक्टिवली, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट की परिभाषा उसके कोऑर्डिनेट से है या नहीं है? तो जब भी आपको कोई पॉइंट देगा तो क्या देगा उस पॉइंट का, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही तो देगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स सही है, डन। अब सुनो, अब आप एक ऐसे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करें, यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन पता करें, भाई एंड पॉइंट्स तो पता चल गए ना, ए और बी, ए और बी एंड पॉइंट्स तो पता चल गया, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन पता करें सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB आ जाए, और वो जो P पॉइंट है AB के ऊपर लाए करे। तो देखो AB के ऊपर अगर P पॉइंट लाए कर रहा है, ये इस बात का सबूत है कि P पॉइंट ऑफ डिवीजन बन सकता है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दिया था कि अगर पॉइंट P AB पर लाए ना करे तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई ही एप्लीकेबल ही नहीं है, बताया था नहीं बताया था? तो यहाँ पे ये कह रहा है पॉइंट P जो है AB पे लाइक कर रहा है, दैट मींस वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यूज सेक्शन फॉर्मूला, इनडायरेक्टली वो आपको हिंट दे रहा है कि आप सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन खुद AB पर लाए कर रहा है, ठीक है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा है, तो रेशियो ऑफ डिवीजन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना, नहीं दिया उसने, तो जो उसने M1:2 M2 की वैल्यू रेशियो ऑफ डिवीजन नहीं दिया ना, उसकी भरपाई इसने ये चीज करके दी है, मतलब रेशियो ऑफ डिवीजन की जगह उसने कुछ और दिया है, यहां से हम रेशियो ऑफ डिवीजन निकालेंगे। बेटा 4 चीजें, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स और रेशियो ऑफ डिवीजन, इसके अलावा कुछ है क्या सेक्शन फॉर्मूला में? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स खुद पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो रेशियो ऑफ डिवीजन देना पड़ेगा, तो नहीं दे रहा, तो नहीं दिया, तो उसकी भरपाई इसने कैसे करी, उसके बदले में, मतलब उसके बदले में इसने ये दे दिया, क्या दे दिया, AP इक्वल टू 3/7 AB, इस रिलेशन से आपको रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बस खास बात यही है कि ऐसे उटपटांग से चीज दे दे तो उससे रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार रेशियो मिल गया उसके बाद तो कुछ है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, ठीक है। क्या निकालेंगे पहले, AB निकालेंगे, मतलब AB की लेंथ निकालेंगे, अच्छा AB की लेंथ निकालेंगे, फिर 3/7 AP से AP की लेंथ निकालेंगे, फिर लेंथ से लेंथ का रेशियो निकाल के इस तरीके से निकालेंगे, करेक्ट है, बट लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं, AB की लंबाई तो हम फालतू ही निकालेंगे, इसको निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, कुछ भी किसी की भी लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। चलो तो गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं, फिर एक रफ स्केच भी तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों पॉइंट्स का जिक्र कर देते हैं कि A और B गिवन है, क्योंकि ये तो क्लियर कट गिवन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो ये तो सबसे कमजोर कड़ी है, इन दोनों को सबसे पहले नोट डाउन करो करो। Here the end points of the line segment AB. Start writing. Here the end points. Here the end points A and B. End points A and B of the line segment AB. Of the line segment AB. Here the end points A and B of the line segment AB are given as A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -2, दोनों कोऑर्डिनेट्स -2 है, -2, -2, एंड B के क्या है, B के 2,
माइनस। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो, यहाँ तक कोई दिक्कत? ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक? ओके, अब पॉइंट पी को इंट्रोड्यूस करें। ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, also it is given that point P lies on point P, point P और point P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं ना, तो लेट्स से इसके पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स अपन क्या मानते हैं, x, y, तो अज्यूम कर लेते हैं x, y। also it is given that point P x, y lies on the line segment AB, या lies on AB लिख दो सिंपली, lies on AB such that, और इस तरीके से lie करता है वो, such that एक रिलेशन दिया हुआ है, such that AP equal to 3/7 AB, such that AP equal to 3/7 AB। यहां तक कोई डाउट, परेशानी, समस्या? नो। अब मुझे एक चीज बताना, यहां से रेशियो ऑफ डिवीजन निकालने के बहुत सारे रास्ते, किसको कौन सा रास्ता पसंद आता है, बात हुआ। मुझे एक चीज बताना, AP इक्वल टू 3/7 AB का मतलब क्या है कि टोटल AB की लंबाई, चलो मैं एक बार AB ड्रॉ करता हूं, AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं हम। ये AB लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये रहा A और ये रहा B, और एंड पॉइंट्स भी नोट कर लेते हैं अगर गिवन है तो। A के क्या है -2, और B के क्या है, और P पॉइंट कहीं है इसमें, उसके कोऑर्डिनेट्स अपने को पता करने हैं। क्या पता करने हैं, x, y, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं अपने को पता करने हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सुनो यार, AP का मतलब A से लेके P तक की लंबाई, AB का मतलब A से लेके P तक की लंबाई, तो A से लेके P तक की लंबाई टोटल AB लंबाई की 3/7 पार्ट है या नहीं है, है या नहीं है? यानी कि इस पूरी AB लंबाई के अगर 7 टुकड़े कर दिए जाएं तो 3 टुकड़े इसके पास हैं। 3/7 का मतलब क्या होता है, बताओ? फ्रैक्शन का मतलब क्या समझते हो? 3/7 फ्रैक्शन है, दैट मींस टोटल 7 टुकड़े करने हैं और उसमें से ऊपर जो न्यूमरेटर में बैठा है उतने टुकड़े उसको देने हैं। यही तो होता है 3/7 का मतलब। तो टुकड़े कितने करूंगा इसके में, 7 में से 3 टुकड़े कौन लेगा, तो इसको कितने मिलेंगे, 4। तो रेशियो क्या मिल गया, 3:4। इसके पास 3 टुकड़े, इसके पास 4 टुकड़े। अरे एक मिनट मयंक, मेरी बात सुन, टोटल कितने टुकड़े हैं, 7। उसमें से इसके पास कितने टुकड़े हैं, टोटल 7 हैं, 3 इसके पास हैं, तो बचे हुए इसके पास P से लेकर B के पास कितने टुकड़े हुए, 4। अब रेशियो कैसे निकालते हैं, इसकी लंबाई इस टू इसकी लंबाई, 3:4 ही, तो तू तो 7 बोल रहा था ना पहले। 4/7। रेशियो क्या है, फाइनल रेशियो क्या है, 3:4। 3:4 समझ आया क्या, 1 समझ में आया? टोटल 7 टुकड़े, ऐसे मान ले टोटल 7 सेंटीमीटर की ये लाइन है, उसमें से 3 सेंटीमीटर ये ले गया, तो 4 सेंटीमीटर इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, जीविका बोलो, समझ आया? अब एक तरीका तो ये, एक तरीका तो हो गया ये। अब दूसरा तरीका सर ऐसे समझ नहीं आया हमको, तो आप एक काम करो, आपके पास AP की वैल्यू है, क्या है, 3/7 AB है, आप PB की वैल्यू निकाल लो। और PB की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल AB में से AP को माइनस करके PB की वैल्यू आ जाएगी, और फिर रेशियो निकालो। रेशियो कैसे, AP/PB इक्वल टू जो भी AP की वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो भी PB की वैल्यू आपने निकाली है, तो वहां से भी 3:4 ही मिलने वाला है। कैसे, बेसिक तरीका करके बताते हैं। यहां तक क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो अब AP की वैल्यू अगर ये है तो मुझे बताओ A से लेके P तक की वैल्यू अगर ये है, तो P से लेके B तक की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप टोटल AB में से A से लेके P तक की वैल्यू घटाएंगे। इतना तो समझ आता है ना, इतना पार्ट गिवन है तो बचा हुआ पार्ट कैसे निकालोगे, कुल में से वो उस पार्ट को माइनस करके तो निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे। सो P से लेके B तक की लंबाई निकालने के लिए टोटल AB में से क्या माइनस करना पड़ेगा, क्या, AP, यस, क्या माइनस करना पड़ेगा, AP, ठीक है। अब AB को तो रहने दो AB ही, और AP की वैल्यू है मेरे पास, क्या है, 3/7 AB। कोई डाउट यहां तक,
ए बी कॉमन, ए बी या फिर 7 एलसीएम ले लो, चलो 7 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 7 इंटू ए बी 7 ए बी माइनस 3 इंटू ए बी 3 ए बी। अब 7 ए बी में से 3 ए बी गया तो कितने ए बी बचे? 4 ए बी डिवाइडेड बाय 7, जिसको मैं दूसरे शब्दों में 4/7 ए बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। यानी कि ये तो थी 3/7 ए बी और पी बी कितनी निकली? 4/7 ए बी। अब जब आप रेशियो निकालोगे तो इसको इससे डिवाइड करके तो रेशियो निकालोगे, तो डिवाइड करोगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, रेशियो फाइनली क्या बचेगा? 3:4। समझ आया अभी सभी को? इससे बेसिक तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने अलग अलग वैल्यू निकाल ली, उसकी गिवन थी, इसकी निकाल ली, और रेशियो निकालने के लिए इस लंबाई को इस लंबाई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसके आगे का पार्ट जब अपन रेशियो निकालेंगे कैसे लिखेंगे, इस ब्लॉक में लिख देता हूं, फिर कोऑर्डिनेट्स अगले पेज पे निकाल लेंगे। इस ब्लॉक में देखो इसके आगे का पार्ट, नाउ रेशियो ऑफ डिवीजन दैट इज m1:m2 विल बी इक्वल टू, बोलो m1 क्या होगा? m1 होगा a से लेके p तक की लंबाई AP, और m2 क्या होगा? p से लेके p तक की लंबाई होगा। अब AP की वैल्यू भी है मेरे पास, AP की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है ना, क्या गिवन है? 3/7 AB, 3/7 AB। सो नोट इट डाउन, 3/7 AB इज टू, और पीबी की वैल्यू मैंने निकाल ली, चेक करो, ये पीबी की वैल्यू तो है, चेक करो, तो पीबी की वैल्यू क्या है? 4/7 AB। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, सो इक्वल टू, सो AB से AB कैंसिल आउट, AB से AB कैंसिल आउट। भाई रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटता नहीं कटता है, और 7 से 7 कैंसिल आउट, तो क्या बचा? रेशियो 3:4। ये आ गया आपका रेशियो ऑफ डिवीजन। ये लो भाई साहब, अब रेशियो भी आ गया, सो रेशियो भी आ गया, एंड पॉइंट्स भी गिवन है, तो सीधे सीधे क्लियर कट डायरेक्ट अपन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कर दें? कर दें, चले नेक्स्ट पेज पे करने। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, now by using section formula, we have, बोलो फॉर्मूला याद है सबको? बोलो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला m1x2, y कैसे बोला तू? और 2 बार बोला, तो तू 2 बार कर सकता है, मैं 1 बार भी नहीं करूं। डिवाइडेड बाय व्हाट? सम ऑफ रेशियोस। एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आती है फॉर्मूला में? m1 डिवाइडेड बाय व्हाट? सम ऑफ रेशियोस। ठीक है, सो m1 m2 क्या निकला मेरा? पीछे स्क्रीन से कॉपी करो, 3:4। तो m1 और m2 की जगह 3:4, m1 की जगह 3, m2 की जगह 4, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है 3 + 4। इधर आ जाओ, m1 की जगह 3, m2 की जगह 4, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है 3 + 4। m1 m2 की वैल्यू पुटअप कर दी सबने। अब x1 x2 की वैल्यू पुटअप, x1 y1 की वैल्यू पुटअप करो। सो x1 क्या है? x1 कहाँ है? x1 ये माना जाएगा देखो, और y1 ये माना जाएगा, तो x1 भी -2 है और y1 भी -2 है। x1 कहाँ है? ये रहा -2, और y1 कहाँ है? ये रहा, ये भी -2। और अब x2 y2 आ जाओ, लास्ट x2 ये होगा और y2 ये होगा, 2 and -4, सो 2 यहाँ पे एंड इंटू -4 यहाँ पे। बोलो सेट हो गया फॉर्मूला? 3 2 जा 6, 4 into -2 and 3 + 4 7, 3 into -4 -12, and 4 into -2 divided by 3 + 4 7, 6 - 8 -2/7, and here it comes out to be -12 and -8 कितना होता है? -/7। ठीक है, मोटर का स्विच ऑफ कर,
क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है? सही में सही नहीं है? सही है तो नींद आ रही है? चलो, तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा? एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या निकला -2/7 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या निकला? तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऊपर लिख देता हूं, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन P, coordinates of point of division P are point of division P are क्या क्या कोऑर्डिनेट्स निकले? -2/7 कॉमा और y कोऑर्डिनेट क्या निकला? -20/7। नहीं हो सकते, हम थोड़ा डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो होता तो कैंसिल हो जाता, ये कोई रेशियो नहीं है तो कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,6 आ जाएं तो काट के 1,2 थोड़ा कर देंगे, है ना? नहीं कर सकते ना। बोलो कोई डाउट यहां तक? तो आप मानते हो कि इस क्वेश्चन में रेशियो निकालने के अलावा कुछ नहीं था, बस रेशियो ढंग से जिसने निकाल लिया उसका काम हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो रेशियो निकालने का प्रोसेस। देखो हमको यहां से यहां तक का गिवन है कि 3/7 है, तो ऑब्वियसली वहां से वहां तक का कितना हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो टोटल हमेशा 1 होता है, टोटल हमेशा क्या होता है 1 में से 3/7 तो यही ले गया, तो बचा कितना 4/7, एलसीएम ले लो। तो 3/7 इसके पास है, 4/7 इसके पास है, तो 3:4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, यहां तो कोई डाउट नहीं है? किसी को कुछ नोट डाउन करना है? बोलो, अगले पेज पे करो। वो उसने क्या कह रहा है? हो गया नोट डाउन? हो गया, ओके। 8 के बाद 9th पढ़ाएंगे। चैप्टर 8 की बात कर रहा है? हाँ, चैप्टर 8 के बाद चैप्टर 9। हाँ जी, अब सुनिए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलने से पहले रेशियो निकालने की एक और अप्रोच देख लो। ये इस क्वेश्चन में तो चाहे लगाओ या मत लगाओ, ये बिल्कुल एडवांस अप्रोच आ गई अब जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आप कहीं से छांट के कर रहे हो तो वहां पे इस अप्रोच की बहुत मतलब उसकी बहुत उपयोगिता है, उसके बिना वो रेशियो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, देखो अभी आपको रेशियो क्या गिवन है, टेल मी। एपी इक्वल टू, बोलो, एबी। आप सबसे पहले काम करें, एबी को इसके नीचे ले आए तो क्या बनेगा, बोलो, एपी बाय एबी इक्वल टू 3/, यहां तो कोई डाउट नहीं है? अब सुनना ध्यान से, आपको रेशियो चाहिए क्या और आपको गिवन क्या है? ये था ए बी और बीच में कहीं था पी, तो आपको एक्चुअली रेशियो चाहिए था एपी का पीबी से, यस और नो? यानी कि आपका क्वेश्चन है एपी बाय पीबी बता दो सर। आपका क्वेश्चन क्या है कि एपी बाय पीबी बता दो। अभी मेरे पास क्या है, एपी बाय एबी, और आपको इसको किसकी शक्ल का बनाना है, एपी बाय पीबी। ये टारगेट हो गया मेरा भाई। अभी एपी और एबी का रेशियो गिवन है, जबकि मुझे क्या चाहिए, एपी और पीबी का, यानी मुझे ये पार्ट चाहिए। तो इधर से मैं इसको इसके साथ ऐसा क्या करूं, ये एक इक्वेशन है, ये एलएचएस आरएचएस, इसमें कुछ भी जोड़ बाकी करके इसको इसकी शक्ल का बनाना है, ये मेरा टास्क है। ठीक है, कैसे बनाएंगे सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो जिस चीज को बदलना है, सुनना ध्यान से, जिस चीज को बदलना है उसको न्यूमरेटर में होना जरूरी है, और जिस चीज को नहीं बदलना है उसको डिनोमिनेटर में होना जरूरी है। तो मुझे बताओ एपी और एबी में से किसको बदलना है और किसको ज्यों का त्यों रहना है? देखो एपी तो मैच हो गया ना, इसको क्यों बदलूंगा मैं? बदलना किसको है? तो मैंने क्या कहा, जिसको बदलना है उसको न्यूमरेटर में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको न्यूमरेटर में पहुंचाने के लिए सोचो ऐसा क्या करूं कि न्यूमरेटर में पहुंच जाए। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। भाई इक्वेशन में आप दोनों साइड कुछ भी कर सकते हो, इधर +1 इधर +1, इधर *2 इधर *2, इधर रेसिप्रोकल, इधर कुछ भी कर सकते हो। अब आ जा दो, तो जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो बोलो क्या होगा, AB बाय AP इक्वल टू 3/7 का भी लेना, क्या हो जाएगा? बोलो यहां तक कोई डाउट? अब आपको जिसको बदलना है वो न्यूमरेटर में पहुंच चुका है, तो इस पोजीशन से आप इसको बदल सकते हो। अब कैसे बदलें? तो बदलने के ऑप्शन सुनिए। देखो
आपको अभी क्या गिवन है, ए बी, और आपको बदलना किस में, इसको पीबी में। तो आप ये देखिए अभी जो आपके पास है और आप जिसमें जाना चाहते हैं उनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, बोलो। यानी अभी जो मेरे पास है वो तो बड़ा है और मुझे जाना छोटी चीज में, यस और नो। तो आप ऐसे डिसाइड करो कि अभी मुझे जिस जगह जाना है वो अभी इस पोजीशन से छोटी है या इस पोजीशन से बड़ी है। कुल मिला के मुझे बड़ी चीज में जाना है या छोटी चीज में जाना है, ये डिसाइड करो। तो आप खुद बड़े हो ना अभी, तो आपको छोटी चीज में जाना है। अब ध्यान से सुनो, अगर छोटी चीज में जाना है तो दोनों साइड -1 कर दो, और अगर बड़ी चीज में जाना है तो दोनों साइड +1 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या कहा मैंने, अभी आप बड़े हो, अब आपको किस में जाना है, छोटी चीज में। अगर आपको छोटी चीज में जाना है तो -1 दोनों साइड कर दो, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। इक्वेशन है नहीं ये, हाँ। इसको इसकी शक्ल का बनाने के लिए, इसको इसकी शक्ल का बनाने के लिए साम दाम दंड भेद, जो आप इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो, कर लो भले। -2 करोगे तो नहीं होगा ना, करके दिखाता हूं, अभी करके दिखाता हूं, -2 से नहीं बदलेगा वो, ठीक है, क्लियर है। और चलो इस चीज पे फोकस हुआ कि अगर आपको छोटी चीज पे जाना है तो -1, और अगर मान लो ये पीबी यहां होता और पीबी से एबी बनाना होता तो फिर छोटे से बड़ा बनाना होता। छोटे से बड़ा बनाने के लिए एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करता, क्या करता। अब देखो मैं सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करके दिखाता हूं, ये एग्जैक्टली इसकी शक्ल का दिखाई देगा, करके दिखाऊं। देखो सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो यहां पे है मेरे पास AB बाय AP, इसमें से भी 1 घटाओ, और उधर है मेरे पास 7/3, इसमें से भी 1 बताओ। बताओ LHS RHS में से 1 घटाऊंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में। अब मुझे बताओ इस पार्ट का LCM क्या आएगा, AP आएगा, और AB एज इट इज, और AP बन जा। अब अगर आप यहाँ 2 रखते हैं ना तो AP 2 जा 2AP हो जाता, वो कुछ नहीं मिलता आपको। अब आप AB माइनस AP करके कुछ वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन AB माइनस 2AP लिख के आप कुछ खास वैल्यू नहीं लिख पाते तो कॉम्प्लिकेटेड होती, ठीक है, इसलिए हमेशा आप -1 ही करेंगे, ठीक है। इधर आओ, 7/3 -1 3 LCM 7, 3 बन जा 3। अब बताओ मुझे फिगर में देख के बताओ, AB में से AP गया तो इस AB में से ये AP गया तो क्या बचा, PB डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, और RHS में देखो 7 में से 3 गया। तो आप ध्यान से देखो ये AB जो है आज की तारीख में PB की शक्ल का बन चुका है, डिनोमिनेटर आज की तारीख में AP का AP ही है। अब आपको PB का AP से रेशियो चाहिए तो जो आ गया वो ठीक है, और मान लो नहीं सर मुझे तो AP का PB से चाहिए तो एक और बार रेसिप्रोकल कर लो। भाई आपको इसका इससे रेशियो चाहिए या इसका इससे रेशियो चाहिए वो आप डिसाइड कर लो। अभी ये रेशियो किसका किससे, PB का AP से, यानी इस पार्ट का इस पार्ट से। आप कहोगे नहीं सर हम तो M1 M2 ऐसे चलेंगे, तो आपको इससे इसका चाहिए तो एक बार और रेसिप्रोकल कर देंगे। तो एक बार और रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिलेगा, AP ऊपर PB नीचे 4/3 का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे AP:PB का रेशियो आ चुका है 3:4। दिस इज द मोस्ट एडवांस टेक्निक और मोस्ट यूजफुल टेक्निक। आप मानोगे कि इस क्वेश्चन में तो सर ये ज्यादा मुश्किल लग रही, पहले वाली आसान थी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो केवल और केवल इस टेक्निक से ही सॉल्व हो सकते हैं। नॉट ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर, ये जो मैंने अभी सिखाया इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट एंड पार्सल मत मानना। ये जो मैंने अभी सिखाया ये रेशियो का क्वेश्चन है। ये जो अभी मैंने सिखाया किसका पार्ट है, रेशियो फाइंड करने का पार्ट है। एक रेशियो से दूसरा रेशियो कैसे डिराइव करते हैं उसका पार्ट है। एक रेशियो गिवन है, वो रेशियो आपके काम का नहीं है, आपको काम का कोई दूसरा रेशियो है, तो इस रेशियो से इस रेशियो की शक्ल कैसे बनाते हैं वो सिखाया मैंने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो वैसे भी जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। समझ आया क्या, बोलो। 7/3 -1 को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 4/3। तो फिर AB बाय AP की शक्ल कैसे बदलेगी, ये -1 इसलिए तो किया है ताकि ये AB बदल जाए, तो -1 को उधर क्यों दूंगा मैं। इधर देखो स्क्रीन पे, ये -1 मैंने क्यों किया ताकि AB की शक्ल चेंज हो, और वो -1 मैंने क्यों किया क्योंकि LHS में करके RHS में खाली नहीं छोड़ सकते। समझ आया। तो इस -1 को जब मैं उधर दे दूंगा तो फिर पर्पस ही पूरा नहीं हुआ ना, इसकी शक्ल चेंज करनी है, वो कैसे करूं। वो -1 करने से अब इस ये पार्ट चेंज होके ये बन चुका है, शक्ल चेंज हो चुकी है। क्लियर है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या प्रॉब्लम बताओ, ये तो रेशियो कन्वर्जन है, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, फटाफट से देखो। ये उसका मतलब
कैलकुलेटिव पार्ट तो आप होमवर्क कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ो पहले। अगर फॉर्मूला आता है तो वेरी वेरी इजी, और फॉर्मूला नहीं आता है तो वेरी वेरी डिफिकल्ट। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है पहले तो ये बताओ। जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो, लाइक दिस, और जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो, जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसके वर्टिसेस ये टेकन इन ऑर्डर, यानी चारों वर्टिसेस गिवन है आपको। तो कितने वर्टिसेस गिवन है? चारों। ए क्या है? 3, टेकन इन ऑर्डर चलना है, ए बी सी डी, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर ए बी सी डी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन ऐसे अल्टप्पे मत चलना है, ए इधर लगा दिया, बी इधर लगा दिया, सी, ऐसे नहीं चलना, ऑर्डर में ही चलना है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है टेकन इन ऑर्डर। सो बी बोलो, बी अगला वाला बोलो 4, सी बोलो, सी अगला वाला बोलो, एंड द लास्ट वन डी बोलो, डी -2, बोलो। यहां तक कोई डाउट? अब आपको इस रोम्बस का एरिया निकालना है, हिंट भी दे दिया, और क्या चाहिए। वैसे तो इस हिंट की आप मदद ना लो तो अच्छा है, आपको याद होना चाहिए। तो 7th 8th 9th दोनों तीनों क्लासेस में ये फॉर्मूले बताए जाते हैं। रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। और इस क्वेश्चन का सेक्शन फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है। इस हाँ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि उसने कहा कि सेक्शन फॉर्मूला करते करते बच्चे बोर हो रहे हैं, चलो एक आखिरी क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला का पकड़ लो, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करना, डायगोनल्स ज्वाइन करो, AC BD। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल AC, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और दूसरा डायगोनल कौन सा है? BD। अब AC डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और BD डायगोनल की भी लेंथ निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। निकालो। ये वाली साइड निकालेगी BD डायगोनल की लेंथ, और ये वाले बॉयज साइड निकालेंगे AC डायगोनल की लेंथ। निकल गई? क्या निकली बोलो? क्या 4√2? इतनी जल्दी निकाल भी ली? मुझे ही निकालना पड़ेगा, आप तो बस बातें करो, बातें ही करते रह जाओगे। AC डायगोनल की लेंथ कैसे निकलेगी? AC। सो क्या करते हैं अपन, याद है कि भूल गए डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 का सम का डिफरेंस का स्क्वायर का सम का रूट। ओके, सो 3 माइनस -1 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 0 -4 होता है -4, और -4 का स्क्वायर भी होता है 16। ठीक है, तो ये तो केवल डायगोनल AC निकला है, अभी BD भी निकालना है अपने को। ये तो क्या निकला है? केवल डायगोनल AC। अब डायगोनल BD की बारी। सो BD के लिए B और D कोऑर्डिनेट्स ले लो, B और D, यानी कि 4 माइनस -2 यानी 4 + 2, 4 + 2 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस y कोऑर्डिनेट को पकड़ो जरा, 5 माइनस -1 यानी 5 + 1, 5 + 1 अगेन 6, 6 का स्क्वायर अगेन 36। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से, 1/2। सो √16 + √16 क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4√2, रूट ऑफ x² + x² क्या होता है? x√2। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? रूट ऑफ x² + x² क्या होता है? x√2। तो 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, तो आंसर डायरेक्ट क्या जाएगा? 4√2। और वो क्या है? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 6√2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या काटोगे बताओ? 2 से दोनों √2 उड़ा दो। देखो √2 इंटू √2 2 होता है, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, आंसर आएगा 4 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो काफी सरल सा था ये तो। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, सो एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर ओवर, गेट रेडी फॉर द टेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। ओके, okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and